Hello बच्चों, let's read the question. A body traveling a parabolic path under the effect of center of gravity explodes in mid-air. The center of mass of the fragments will blank. So बच्चों क्वेश्चन को हम रेफर कर सकते हैं 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 149 पर, जिसमें हमें शो किया गया है डायग्राम एस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बॉडी है, इस बॉडी को हम मान सकते हैं कि दिस इज अ प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल मीन्स क्या है, जिसको हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है विच इज नॉन जीरो इन वैल्यू, देन इट मेक्स सर्टेन acute angle with the horizontal at the time of projection, and this body is moving under the effect of gravity. So बच्चों बेसिकली यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा था इस प्रोजेक्टाइल पर, दैट वाज ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अब जब इसको हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया, मान लेते हैं दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस बी वाई एक्सिस एंड पॉइंट ओ बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सो बच्चों जब हम लोगों ने इसको ओ से प्रोजेक्ट किया और एक सर्टेन पॉइंट पर आकर ये जो बॉडी थी वो एक्सप्लोड हो गई, तो ये कौन सा पाथ फॉलो कर रही थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बिकॉज ये प्रोजेक्टाइल है, सो इट वाज फॉलोइंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पैराबोला, पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रही थी। तो जब इस पॉइंट पर आकर ये बॉडी कुछ फ्रेगमेंट्स में एक्सप्लोड हो जाती है इस तरह से, यहाँ पर इसकी सर्टेन हाइट है ये फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो उसके बाद भी इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन फोर्सेस तो चेंज नहीं होते, बिकॉज यहाँ पर कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है। So that force, external force can be treated as constant. अब बॉम्ब के एक्सप्लोजन का रीजन क्या था बच्चों, that was the internal force. तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सप्लोजन के बाद में जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास अभी भी सेम पाथ फॉलो करेगा एंड फ्रेगमेंट्स विल बी फ्लाइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. So we can say that according to question, center of mass of the fragments will, so क्या follow करेगा ये same trajectory that will move in parabolic path as the unexploded bomb would have traveled. मीन्स अगर ये बॉम्ब इस पॉइंट पर एक्सप्लोड नहीं होता तो ये अपनी पैराबोलिक पाथ को कंप्लीट करता, बट एक्सप्लोजन के बाद में इस पाथ को कौन कंप्लीट करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास. सो वी हैव करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर 4. थैंक यू.